माचरी खानी लाल काळा धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी काढीला हात न घालावू माझ्या साडीला रेशमाच्या रेगानी लाल काळा धाग्यानी कर्नाटकी कशी दामी काढीला हात न घालावू माझ्या साडीला कतरन की बोरी कंधों पे। बचपन में मुझे घर घर खेलने का बहुत शौक था, पर माँ से उनकी वो हरी साड़ी मांगती तो मुझे कभी ना देती। कहती ये तुझे तेरी शादी पर ही दूंगी। समय के साथ मैं बड़ी हुई और वो दिन भी आ गया जब माँ ने अलमारी से वो खास साड़ी निकाली। खुशी से माँ को गले लगाया और स्वीकार किया कि बचपन में जब भी मैं उनको उस पैटनी साड़ी में देखती थी मुझे उसका सौंदर्य का जादू समझ नहीं आता था। वो साड़ी कोई मामूली कपड़ा नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो काफ़ी अद्भुत था। माँ ने कहा, आज तुझे इस साड़ी के पीछे की एक कहानी सुनाती हूँ। महाराष्ट्र के पुराने किलों में स्थित एक शहर है पैठण, जहाँ से पैठनी साड़ी का निर्माण हुआ। 17वीं सदी में पेशवाओं के शासन के तहत पैठनी ने अपना सफ़र योला तक तय किया और तब जन्म हुआ योला पैठनी। ये साड़ी बनने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन और लंबी है। सबसे पहले मास्टर वीवर योला के विक्रेताओं से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। हर महीने बेंगलोर से 18 से 20 डेनियर की रेशम और सूरत से जरी खरीदी जाती है। प्रति साड़ी में 5 किलो सिल्क और 1 किलो जरी के धागे की आवश्यकता होती है। एक वीवर द्वारा प्रति महीने लगभग 25 किलो सिल्क और 5 किलो जरी का उपयोग किया जाता है। रेशम की छटाई उसकी लंबाई और चमक के आधार पर होती है। इसे फिर वॉप और वेफ्ट में बांटा जाता है, जिसे ताना और बाना भी कहा जाता है। बुनाई और डिजाइनिंग के आगे की प्रक्रिया के लिए ताना नींव का काम करता है। ताना बाना के धागों से ज़्यादा मजबूत और अधिक मुड़ा हुआ होता है। डीगमिंग की प्रक्रिया में रेशम के गोंद को हटाया जाता है और यह उबालने के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम का वजन 20 से 25% से कम हो जाता है। इसके बाद रेशम के धागों को रंगने के लिए तैयार करते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग की जाती है और फिर एसिटिक एसिड, सोडा ऐश और पिगमेंट के एक सॉल्यूशन में रेशम को डुबाया जाता है। रंगत के बाद रेशम को ठंडे पानी से 3-4 बार धोया जाता है और फिर सूखने के लिए छाया में रखा जाता है। रंगत के बाद वीवर्स को रेशम का बंडल प्राप्त हो जाता है। वाइनिंग छोटे बॉबन्स पर की जाती है जो लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है। पैटर्न साड़ी की बुनाई की तैयारी में ताना और बाना तैयार करने से लेकर करघा तैयार करने तक लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। यह काम आमतौर पर महिलाएं ही करती हैं। बुनी जाने वाली साड़ी का पहला तत्व पल्लू या पैदर है। पैदर को रेशम के ताने पर जरी के कपड़े से बुना जाता है। जरी पारंपरिक रूप से सोने के धुलाई के साथ चांदनी किए होते थे, लेकिन आज इसका आधार कठिन है। पैदर में मोर, बांगड़े मोर, कमल, असावले और आकृति जैसे पैटर्नों के विशिष्ट रूपणकर्ण शामिल हैं। पैटनी साड़ियाँ अपने जटिल डिज़ाइन और रूपणकर्णों के लिए जानी जाती हैं, जो प्रकृति और पुराने कथाओं से प्रेरित हैं। पारंपरिक रूपणकर्णों में तोते, मोर और कमल शामिल हैं। हालांकि पेशवा काल के दौरान हंस रूपणकर्ण, अशर्प रूपणकर्ण और असवली समान रूप से लोकप्रिय थे। पल्लू के बॉर्डर में आमतौर पर मुनिया होती है, एक प्रकार का तोता जो हरे रंग की सीमाओं में बुना जाता है, जिसके मुंह पर लाल रंग का भराई होती है। पैदर पैटनी का सबसे जटिल और समय लेने वाले हिस्सों में से एक है, जिससे बुनने में इसकी लंबाई, विस्तार के स्तर और रूपणकर्णों की जटिलताओं के आधार पर 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक का समय लगता है। ये रूपणकर्ण सोने के जरी के आधार पर रेशम बाना में है और बुनाई करते समय वीवर अपनी उंगलियों से इन्हें महसूस करके धागों की संख्या गिनता है। यह वर्षों के अभ्यास से हासिल किया गया कौशल है। इस तपस्या में पैठनी का हर एक धागा, हर एक रंग, हर एक नक्श सब कुछ एक सुंदर ख्वाब की तरह प्रतीक होता है। माँ फिर बोली, इसीलिए यह अनमोल तोहफा मैंने तेरे लिए संजो कर रखा था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की इस पैठनी में
उस भव्य विरासत की महक महसूस होती है।